जय हिंद सभी को। डीसीए कोर्स सीखने वाले सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज का जो है क्लास नंबर हुआ हो जाएगा हम लोगों का 31 हो जाएगा लेक्चर नंबर, और यह एमएस वर्ड का है पार्ट नंबर 16। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, चलिए उस पर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग एमएस वर्ड में सीखने वाले हैं मेलिंग टैब के बारे में। मेलिंग टैब में जितने भी ऑप्शन दिए गए वो सभी ऑप्शन के हम पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट चलते हैं एमएस वर्ड के मेन स्क्रीन पर और वहीं से समझना स्टार्ट करते हैं कि उसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है और उसमें दिए गए ऑप्शन से हम लोग क्या यूज करते हैं। तो चलिए एमएस वर्ड को कर लेते हैं ओपन। तो हम यहाँ से एमएस वर्ड को कर चुके हैं ओपन और आ गए हैं एमएस वर्ड के मेन स्क्रीन में, और हम लोग आज जो सीखने वाले हुआ है मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में आते हैं तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से पहला ऑप्शन क्रिएट, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज, उसके बाद राइट एंड इंसर्ट फील्ड, उसके बाद प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश देखने के लिए आपको इसके अंतर्गत मिलेगा। सबसे पहले बात कर ले तो मेलिंग टैब से होता है क्या है। तो मेलिंग टैब के अंतर्गत आप कोई भी चीज़ मल्टीपल बना सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग बनाना यूज करते हैं इसमें लेटर। जब भी हमें लेटर बनाना होता है तो हम सिंपली एक लेटर तो सिंपली बना सकते हैं, आएंगे एमएस वर्ड में बना लेंगे। लेकिन अब बात है कि एक लेटर को 10, 15 या उससे ज़्यादा मल्टीपल लोगों को भेजना है तो हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में क्या होता है कि अगर आप एक लेटर क्रिएट करते हैं तो उसे मल्टीपल लेटर में एक ही बार में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा ऑप्शन, तो मेलिंग टैब। इसमें दिए गए इन्वॉल्व्स और लेवल भी हम लोग यहाँ से सिंपली करके मल्टीपल बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से समझना और सीखना। तो पहला जो ऑप्शन से दिया गया है वह है इन्वॉल्व्स। तो पहले बात कर ले कि इन्वॉल्व्स क्या होता है। तो इन्वॉल्व्स आप देखते हैं कि जब भी आप अगर स्पीड पोस्ट करने जाते हैं तो जिसमें आप वहाँ पे जो आपका उसको हिंदी में बोलेंगे तो लिफाफा होता है, उसी को कहा जाता है इन्वॉल्व्स। तो उसके ऊपर जो आप देखते हैं 2 एड्रेस दिया रहता है, फ्रॉम और वहाँ पे जो एक और होते हैं उसका नाम होता है डिलीवरी एड्रेस। तो वो दोनों वहाँ पर बनाने के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वह है इन्वॉल्व्स का। तो सबसे पहले चलिए करते हैं, यहाँ से आते हैं और इन्वॉल्व्स पे पहले क्लिक कर लेते हैं। हम जैसे ही इन्वॉल्व्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें 2 ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेगा, एक इन्वॉल्व्स और एक लेबल। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो क्रिएट में भी 2 ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं पहले इन्वॉल्व्स के बारे में। इन्वॉल्व्स के बारे में बताया कि आपको वहाँ पर जो प्रिंट करके लगाना रहता है, एक डिलीवरी एड्रेस और एक रिटर्निंग एड्रेस। तो आप दोनों यहाँ पर इस प्रकार से दे सकते हैं। जो भी चीज़ बनाएंगे आपको यहाँ प्रीव्यू देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ सेट अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन पे क्लिक करके इसका साइज़ ले सकते हैं। डिलीवरी एड्रेस का फ़ॉन्ट और रिटर्निंग एड्रेस का फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम सेम रहने देते हैं, इसलिए कर देते हैं ओके। और आप यहाँ पर देखेंगे तो रिटर्न एड्रेस में हमारा इस प्रकार के रिटर्न एड्रेस टाइप है, तो जो कि इसे हम रहने देते हैं। आप यहाँ पे रिटर्न एड्रेस टाइप करेंगे और जो डिलीवरी एड्रेस है इसमें टाइप करेंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस टाइप करके दिखलाते हैं। सिंपली पहले हम यहाँ पे 2 टाइप कर दिए। करने के बाद अब यहाँ पे जिनका नेम देना चाहते हैं हम यहाँ पे सिंपली नेम इस प्रकार से टाइप कर देंगे। चलिए नेम टाइप कर दिए। उसके बाद इसमें जो एड्रेस देना चाहते हैं हम यहाँ पे एड्रेस को इस प्रकार से टाइप कर देते हैं। सिनेमा रोड हो गया, सिंपली हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं पटना। तो इस प्रकार से आपको सिंपली टाइप कर लेना है। और करने के बाद जैसे ही आप ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो इस प्रकार से देखेंगे ये हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व्स क्रिएट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था। अब इसमें चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आने के बाद आपको आना है शेप में। शेप में आने के बाद आप यहाँ से अगर कोई शेप डिज़ाइन देना चाहते हैं, जैसे बॉर्डर देना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको इस प्रकार से अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। करने के बाद हम सिंपली आ जाते हैं सेव फॉर्मेट में। उसके बाद सेव फिल में आ जाएंगे। सेव फिल में आने के बाद यहाँ आने के बाद हम नो फिल कर लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसे मैनुअली भी बना सकते हैं। क्यों हमने ऐसा कहा, क्योंकि अगर आप लेआउट में आते हैं और उसके बाद आप आ जाते हैं पेज साइज, जहाँ से आप पेज साइज सेट करते थे। तो अब देखिएगा जैसे हम इन्वॉल्व्स लिए हैं तो यहाँ पे देखिए इन्वॉल्व्स का साइज़ आ गया। और आपको हम बताए भी थे अगर आप यूज कर रहे हैं ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो आप लेटर साइज यूज़ करते या A4, तो वहाँ पर जब हमारा पेज बड़ा होता है तो हम यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर इन्वॉल्व्स बनाने के लिए जैसे लिए तो यहाँ इन्वॉल्व साइज आ गया। कहने का मतलब अगर मेलिंग टैब में नहीं जाएंगे तो यहाँ से इन्वॉल्व साइज लेकर भी अपने अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों का इन्वॉल्व्स क्लियर होना चाहिए।
तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है लेवल। तो चलिए लेवल समझने के लिए हम एक यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। सिंपली Ctrl+N हमने प्रेस कर दिया, ठीक है। अब आते हैं मेलिंग में। अब लेवल का मतलब क्या होता है पहले समझ लिए। लेवल को आप सिंपली एक प्रकार का स्टिकर बोल सकते हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग अपने कॉपी पर नेम प्लेट यूज़ करते थे, तो नेम प्लेट में सिंपली नेम वगैरह या क्लास वगैरह सब लिखा हुआ रहता था, वहाँ पर हम लोग नेम प्लेट को यूज़ करते थे अपने कॉपी पर इस प्रकार से लगाकर। या किसी जगह मान लीजिए सिंपली कोई डेटा सिर्फ स्टिकर के रूप में दिखाना है तो हम स्टिकर बना सकते थे। यहाँ पर फ़ायदा ये है कि हम एक बार में चाहेंगे तो जब हम MS वर्ड में बनाएंगे तो एक ही क्रिएट होगा, लेकिन मेलिंग टाइम में आकर यहाँ से लेवल को क्रिएट करेंगे तो एक बार में मल्टीपल क्रिएट होगा। तो देखिए एक लेवल आपको ऑप्शंस यहाँ देखने के लिए मिलेगा और एक आएंगे स्टार्ट मेल मर्ज में, तो यहाँ भी आपको एक लेवल देखने के लिए मिलेगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है कि इस वाले लेवल का ऑप्शन यहाँ से यूज़ करेंगे तो यहाँ से सिर्फ आपका डेटा के रूप में, यानी कुछ जो डेटा होगा उसी के रूप में आप यहाँ पे लेवल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ से यूज़ करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन वगैरह भी दे सकते हैं। तो चलिए हम दोनों ऑप्शन आपको बतलाते हैं। तो पहले हम यहाँ से अगर इस लेवल पर क्लिक करेंगे, जैसे इस लेवल पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही चीज़ दे रहा है कि आप जो डेटा यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके अलावा हमें कोई भी डिज़ाइन लगाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जैसे हमने सिंपली नेम टाइप किया, एंटर प्रेस कर दिए, उसके बाद हमने जैसे क्लास टाइप किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे रोल नंबर टाइप किया, इतना ही रहने देते हैं। और उसके बाद हम नीचे आएंगे तो देखिए ये फुल पेज है या सिंगल बाय सिंगल ले सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर अभी जो हम लिए हैं ये माइक्रोसॉफ्ट का 1/4 है, यानी कि एक लेवल बनाएंगे तो यहाँ से एक ही बार में 4 लेवल क्रिएट होगा। अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से देख रहे हैं इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम यहीं रहने देते तो ओके कर दिए और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको हम बता रहे थे कि सिर्फ टेक्स्ट का यहाँ पे बनकर आ जाएगा, इस प्रकार से देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि वहीं जैसा आपका नेम प्लेट रहता था ना, कुछ डिज़ाइन वगैरह लगा हुआ, तो उस प्रकार से बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो जैसे मेलिंग ऑप्शन में आएंगे तो अब आपको आना है स्टार्ट मेल मर्ज पे और इस पर यूज़ करेंगे हम यहाँ से यहाँ के लेवल वाले ऑप्शन, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो हम कर लेते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट यानी न्यू पेज ले लेते हैं। तो चलिए Ctrl+N प्रेस किए, ये आ गया। उसके बाद मेलिंग में आ जाएंगे। मेलिंग में सिंपली आने के बाद हम आगे यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज में और हम लोग बनाने वाले हैं एक लेवल जो कि अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाएगा। अब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पहले ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और पहले आपको देगा कि यहाँ से पेज सेलेक्ट कीजिए कि आप इसमें मतलब कि कितना मल्टीपल लेवल एक बार में बनाना चाहते हैं। जैसे देखिए 1/4 है, 1/2 लेते तो 1/2 मतलब एक बार में 2 ही बनता है, 1/4 लेते एक बार में 4 बन रहा है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर 2 बार 1/4 क्यों दिया है, वो आप क्लियर कर लीजिए। जैसे ये वाला सिलेक्ट है तो देखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसका हाइट और विड्थ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और पेज का साइज़ यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है। तो अभी जो इसका हाइट है यानी 10.79 है। अगर हम ये फर्स्ट वाले सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो आपका हाइट जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ पे 13.97 देखने के लिए मिल रहा है और विड्थ थोड़ा सा इस प्रकार से चेंज हो गया। तो दोनों में यही डिफरेंट है कि अपने अकॉर्डिंग यहाँ से हाइट विड्थ चेंज होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ से मान लीजिए एक पेज पे 30 लेना चाह रहे थे, डायरेक्ट 30 पर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम 1/4 करना चाहते तो 1/4 ले लेंगे, क्योंकि कम डेटा रहेगा तो समझाने में यहाँ से मतलब कि हमें सिंपली हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ओके पर सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दिए। क्लिक करेंगे तो अब ये रेडी है हमारा इनवलप्स लेवल बनाने के लिए, ठीक है। लेवल बनाने के लिए तो हम उसके लिए अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते तो आ जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद एक डिज़ाइन देना चाहते थे, इसलिए आ जाएंगे शेप में। शेप में आने के बाद हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कुछ इस प्रकार का शेप, हम यहाँ से ले लेते हैं। हमने ये शेप ले लिया, ठीक है। चलो थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, पता है आपको। फिर से शेप फिल में आएंगे। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए। तो चलिए हम ये वाला यूज़ करना चाहते थे, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए आप सोच रहे हो 1/4 लिए थे लेकिन एक ही आया, तो देखिए आपको एक ही देखने के लिए मिल रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली मेलिंग टैब में आना है। जैसे मेलिंग टैब में आएंगे, आने के बाद एक देखिए अपडेट लेवल मिल रहा है ना, इस अपडेट लेवल पे क्लिक करेंगे तो देखिए 1/4 रेडी हो गया ना। इसी प्रकार से आप जितना लिए रहते उतना रेडी हो जाता। तो चलिए ये हो गया। अब इसमें और भी डिज़ाइन हम देना चाहते हैं, इतना ही डिज़ाइन पर नहीं रुकने वाले। तो इंसर्ट में आते हैं। उसके बाद हम शेप में आकर ही कोई एक शेप यहाँ से लेना चाहते हैं। तो जैसे मैंने ये शेप ले लिया, ठीक है। ये शेप लेने के बाद और यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से कर दिया क्रिएट। चलो ये बनकर हो गया रेडी। इसमें हम यहाँ पे कुछ कलर चेंज करना चाहते हैं, तो मैंने इसमें से
इसमें हम वाइट कलर ले लिए, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से रहने देंगे, बढ़िया लग रहा है। अब इसमें हम देना चाहते हैं जो भी चीज़ लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि हम आ जाते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, और यहाँ से हम देना चाह रहे हैं सिर्फ फर्स्ट में नेम दे दिए, ठीक है। उसके बाद हम लेना चाह रहे हैं यहाँ पे क्लास, आपका जिससे रिलेटेड यहाँ पे होगा उससे रिलेटेड आपको यहाँ से लेबल क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने लिख लिया रोल नंबर, ठीक है, ये हो गया, इतना ही रहने देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे है उसका आउटलाइन हटाना चाह रहा है, तो शेप आउटलाइन में आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद सिंपली कर देंगे नो आउटलाइन। तो मान लीजिए हम इतना ही यहाँ पर क्रिएट कर लिए। अब आपको पता है सभी में अपडेट करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, मेलिंग टैब में आएंगे और यहाँ से अपडेट लेवल पे क्लिक कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से लेवल बन जाएगा। तो कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप भी सिंपली यहाँ से बना सकते हैं। तो आप समझ गए होइएगा कि लेवल का कैसे यूज करना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें स्टार्ट मेल मर्ज सीखना। तो चलिए अब हम एक नया पेज ले लेते हैं, उसके लिए सिंपली Ctrl+N प्रेस कर देते हैं। चलिए तो अब हम सीखते हैं कि लेटर कैसे यहाँ पे बनाया जाता है, और इस एक लेटर के हेल्प से हम लोग मल्टीपल लेटर कैसे बनाते हैं उसे भी समझेंगे। तो पहले यहाँ पे बात कर ले कि अगर आप लेटर जैसे बनाते हैं तो इसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन की हम लोग यहाँ पर ऊपर में जो दिया गया इस ऑप्शन के हेल्प से ही हम लोग यहाँ पे लेटर को क्रिएट करते हैं। दूसरा है कि कई लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ करके, जैसे ये आपको राइट साइड में देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से वो बनाते हैं। ये ऑप्शंस और यहाँ दिए गए ऑप्शंस दोनों सेम वर्क करता है। तो हम आपको यहाँ से पहले बतलाते हैं, जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा तो लास्ट में भी आपको हम दिखला देंगे कि यहाँ भी सेम ऑप्शन ओपन हो रहा था। तो फिलहाल हम इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। सबसे पहले आपको लेटर बनाने के लिए यहाँ पर आने के बाद लेटर साइज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पहले से जो रहता है वो नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट रहता है, तो आपको यहाँ से लेटर साइज सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद देन आपको जो भी लेटर बना रहा है उस लेटर को पहले यहाँ टाइप कर लेना है। तो हमने पहले से ही ऑलरेडी एक लेटर टाइप करके रखे हुए हैं, तो उसको कर लेते हैं ओपन। तो उसके लिए आते हैं यहाँ से फाइल मेनू में, आने के बाद हम रिसेंट यूज में किए थे तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, और सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर दिए। तो जो हमारा लेटर था कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिए, पूरा लेटर इस प्रकार से टाइप है। अब लेटर टाइप करने के बाद अगला वर्क क्या होता है उसे देखेंगे। तो जैसे आपको बताया था कि पहले आपको स्टार्ट करने से पहले यहाँ लेटर सेलेक्ट करना है, तो हमारा देखिए इस प्रकार से लेटर हमने पहले सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर टाइप करना होता है कि किस किस पर्सन को, किस व्यक्ति को, आप कितने व्यक्ति को मेलिंग यहाँ से करने वाले हैं, यहाँ से लेटर भेजने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आना था सेलेक्ट रेसिपिएंट में। यहाँ पे आपको देखिए 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला जो ऑप्शन दिया है यह न्यू लिस्ट के लिए है। जैसे आपने मान लीजिए कोई ऑलरेडी लिस्ट सेव करके रखे हुए तो आप एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज़ करेंगे, अगर हम नहीं किए हैं तो न्यू करेंगे। तो एग्जिस्टिंग तो बहुत सिंपल है कि आप किसी अदर फाइल में सेव किए वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, तो सिंपली यहाँ के सभी ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा और अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। हम आपको बतलाते हैं कि न्यू लिस्ट अगर हम करते हैं तो यहाँ से किस प्रकार से ऑप्शन आता है। तो न्यू लिस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको देखेंगे ये बहुत सारा आपको हेडिंग इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा होगा। इस हेडिंग को तो इतना हम लोगों को कभी भी लेना नहीं रहेगा, तो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना होगा। इसलिए हम यहाँ देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ से कस्टमाइज कॉलम, इस पर आ जाना है। इसमें से आपको जो भी रखना है उसको रख लेना, अदरवाइज सभी को हटा देना है। तो हम यहाँ से टाइटल नहीं रखना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, डिलीट पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ से हट जाएगा। हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखना चाह रहे हैं, कंपनी नेम भी रखना चाह रहे हैं, लेकिन एड्रेस जो है लाइन 1 है इसको हम रीनेम करना चाह रहे हैं। तो इस रीनेम पे क्लिक करेंगे और सिर्फ हम यहाँ से एड्रेस रखना चाहते हैं, तो हमने एड्रेस कर लिया और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये एड्रेस 2 नहीं लेना चाह रहा है तो डिलीट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर लेंगे। इसी प्रकार से आपको कर लेना है। जैसे हमने सिटी रखना चाहते हैं, स्टेट भी रखना चाहते हैं, जिप कोड को यहाँ पे रखना चाहते हैं, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग हमारे एरिया में यूज होता है पिन कोड, तो इसलिए हम इसको कर लेते हैं पिन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेंज कर लिया और ओके पे क्लिक कर दिए। उसके बाद बाकी बात हम अपने इस वाले डेटा में नहीं लेना चाहेंगे, तो बाकी बात सबको सिलेक्ट करते हैं। आपको एक एक करके ही करना होगा, इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और जिसको नहीं रखना है उसको इस प्रकार से आप सिंपली डिलीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक किया, डिलीट कर लिए। एड्रेस भी नहीं रखना चाहते तो इसको भी ईमेल एड्रेस, तो इसको डिलीट कर दिए। अब ये जो कंपनी नेम है ना, ये कंपनी नेम हम सबसे लास्ट में दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ से देखिए अप और मूव अप और डाउन देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमने जितना लेना था उस प्रकार से सेट कर लिया। सेट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका ये कस्टम यहाँ से हो जाएगा। अब अभी आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, तो जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दिया कुछ इस प्रकार से राहुल, ठीक है। लास्ट अगले में बढ़ने के लिए टैब दबाएंगे, आ जाएगा अगला एड्रेस जो है हम यहाँ पे जो है एड्रेस है उसे अब हम टाइप कर लेते हैं। चलिए, तो हमने ये टाइप कर लिया। सिटी जो देना चाह रहा है वो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। स्टेट देना चाह रहा है हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। और पिन कोड जो देना चाह रहा है हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। एग्जाम्पल के रूप में ये पिन कोड हमने ले लिया, ठीक है। और कंपनी हमने यहाँ पे देना चाहते हैं DC टेक ले लिए। फिर से टैब दबाएंगे, अगला आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम टाइप कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम इसे टाइप कर लेते हैं। तो देखिए हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कर लिए, यहाँ पे सभी को टाइप। तो सब में हमने सिंपली फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर एड्रेस, सिटी, स्टेट और पिन कोड एग्जाम्पल ग्रुप में इस प्रकार से दे दिए। और जो कंपनी का नाम है मैंने जैसे DC टेक सब में डाल दिया। और भी हमारे पास इस प्रकार से रिसिपेंट होते तो सभी का हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। सिंपली ऐड करने के बाद आपको ओके पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए आपको ये पहले सेव करने के लिए देगा। तो सिंपली आपको वो फाइल सेलेक्ट कर लेना है, मतलब वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेना जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। जैसे हमने डेस्कटॉप ले लिया, डेस्कटॉप लेने के बाद हम यहाँ से MS वर्ड के प्रैक्टिस वाले फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे हम सिंपली नेम दे देते हैं। सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट, लिख देते हैं लिस्ट नेम लिख देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ से सिंपली सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक जैसा करेंगे तो देखिएगा ये आपका बाकी के सभी ऑप्शंस हो जाएंगे इस प्रकार से हाईलाइट। अब आप जितना भी यहाँ पे टाइप किए थे, हेडिंग दिए थे, आपको देखेंगे इन शॉर्ट यहाँ से मर्ज फील्ड में आएंगे तो आपको देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड और कंपनी नेम दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आपको अगर इस प्रकार से अगर किसी नेम में या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ से एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पे क्लिक करके सिंपली आपको वो पूरा डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा और आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है। अब आपको जिसको नहीं रखना है उसको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, या आपको पूरा रखना है तो पूरा भी लगा सकते हैं, या कोई चीज़ में एडिट भी करना है तो सिंपली एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब बात करते हैं कि इस वाले जीमेल में, मतलब जीमेल कर रहे हैं, इस वाले लेटर में हमें जो भी डेटा कहाँ पे रखना है उस डेटा को वहाँ पर हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जो रखना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे रखना है, तो हम आ जाते हैं। आपको रखने के लिए यहाँ से आ जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड पे और फर्स्ट नेम पे क्लिक कर दिए। स्पेस देने के बाद हम यहाँ से लास्ट नेम जस्ट साइड में ही रखना चाहते हैं, राइट साइड में, तो कर लिए। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद नीचे हम एड्रेस देना चाहते हैं तो एड्रेस दे देंगे। फिर से इंटर प्रेस करते हैं और नीचे हम देना चाह रहे हैं यहाँ पे क्या, तो एड्रेस के बाद हम देना चाह रहे हैं सिटी, तो यहाँ जाते हैं और सिटी ले लेंगे। और साइड में हम देना चाह रहे हैं यहाँ से स्टेट देना चाह रहे हैं, स्टेट ले लेंगे। फिर स्पेस दे दिए और साइड में ही यहाँ पे पिन कोड दिखाना चाह रहे हैं, पिन कोड ले लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब हम यहाँ पे कंपनी का नेम जो है यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, सभी के साथ आना चाहिए, तो यहाँ पर ले लिए और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे और कंपनी नेम पे कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जितना भी यहाँ पे फील्ड इंसर्ट करवाना था हम इंसर्ट करवा लिए, और आपको कैसे करना आप भी समझ गए। इंसर्ट फील्ड में आने के बाद जहाँ जहाँ भी लेना है ले सकते हैं। अगर आप एक ही बार में लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से देखिए एड्रेस ब्लॉक देखने के लिए मिलता है। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से ऑल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन मेरे हिसाब से इंसर्ट मर्ज फील्ड ही होता है कि आपको जहाँ पे अपने हिसाब से लेना है उस प्रकार से ले सकते हैं। तो चलिए ये तो आ गया। अब बात करते हैं इसे देखते, यहाँ से आते हैं प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबका यहाँ पे अभी सबका नहीं बना होगा, क्योंकि 1 of 1 देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक ही पेज है, ठीक है। यहाँ पे आपका सबका प्रीव्यू देखने के लिए मिलेगा। अभी ये लास्ट वाला दिखाई दे रहा, यहाँ से करेंगे तो तीसरा का देखिए इस प्रकार से नेम दिखाई दे रहा है, एड्रेस है, यहाँ पे जो है स्टेट है, उससे पहले यहाँ पे सिटी दिखाई दे रहा है, यहाँ पिन कोड है, और यहाँ से आपको देखिए DC टेक देखने के लिए मिल रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ से सभी का प्रीव्यू आप पहले देख लेंगे।
ठीक है। देखने के बाद अब ये हमारा हो गया है रेडी। अब आपको इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है। करने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर आना है, देखने के लिए मिलेगा फाइंड एंड मर्ज। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शंस देखने के लिए मिला होगा, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, एक है प्रिंट डॉक्यूमेंट और एक है सेंड ईमेल मैसेज। तो डायरेक्ट यहाँ से हम मैसेज को ईमेल पे कर सकते हैं, या आपको मान लीजिए डायरेक्ट प्रिंट निकालना है तो प्रिंट डॉक्यूमेंट पर करेंगे। तो यहाँ सभी एक ही पेज दिखाई दे रहा है, लेकिन सभी जितने आपके यहाँ पे बना होगा रिसिपेंट का डेटा सभी का प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम 4 बनाए तो 4 प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इसमें पूरा देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा इस प्रकार से आ जाएगा। ऑल हमें करना है तो ऑल रखेंगे, करेंट सिर्फ यही रिकॉर्ड रखना है यहीं, या आप इसमें जा भी सकते हैं कि मान लीजिए कि आप 20 लिए तो सिर्फ 10 से लेके और अगले 20 तक लेना तो यहाँ से 10 और इसमें 20 टाइप कर सकते हैं। लेकिन हमें ऑल रखना है तो ऑल सेलेक्ट करके रखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा अब सबका यहाँ से मेलिंग जो है रेडी हो गया। जैसे चेक करेंगे तो पहला राहुल कुमार यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, दूसरा पेज में आएंगे तो देखिए यहाँ से करण झा भी देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार से देखिए जितना भी था ना, हम यहाँ पर 4 लिए थे, ये चारों रेडी होकर आ गया। तो कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं मेलिंग में, बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर मेलिंग टैब के पूरे ऑप्शन क्लियर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।